जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग साइंस के एक नए सेशन को डेली लेकर के सुबह 6 बजे आते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग इस टॉपिक को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हम इसी चैप्टर का इंतजार कर रहे थे जहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है और बनता नहीं है। तो इन चीज़ों को आज आप लोग कवर करने वाले हो। तो उन चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है, आप सभी को पता चल गया होगा कि उस चैप्टर का नाम है सिंपल मशीन एंड लीवर। दोस्तों, यहाँ से हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि ऐसा प्रश्न लीवर से क्वेश्चन आ जाता है कि वो बता ही नहीं पाता है कि वो लीवर है क्या, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आया है, उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जो इस टॉपिक को कवर करेंगे, मैं वादे के साथ कहता हूँ आज के बाद आपका ये क्वेश्चन लीवर से बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। बस आप लोग हमारे साथ 15 से 20 मिनट तक शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों परिचित हो जाइए कि हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्या, सिंपल मशीन एंड लीवर। ठीक है, जिसे हम लोग दोस्तों साधारण मशीन और क्या बोलते हैं, उत्तोलक। और ये फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि आपको रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस हो या बिहार का पीसीएस हो, तो उन सारे एग्जाम में भी दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग इसमें जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये क्लास आज का बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं किससे, तो मशीन से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ये बताइए कि दोस्तों कि हम लोग मशीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जरा सा आप लोग इनको सोच के बताइएगा कि हमें मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किसी भी काम को करने के लिए हम मशीन का उपयोग क्यों कर लेते हैं। तो आप जरा इनको सोचिए और बताइए इनका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, आपका केवल दो ही जवाब हो सकता है। एक वो चीज कि मशीन के जरिए जो कार्य हमसे नहीं हो पाएगा उन कार्यों को हम कर लेते हैं। दूसरी बात, मशीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कोई भी काम कम समय में पूरा हो जाए। तो ये मुख्य दो चीजें ऐसा है जिसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बस यही चीज क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। जैसे दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न पूछा, यहाँ पर 100 केजी का एक पत्थर रखा हुआ है, आपको बोला इस पत्थर को हटा करके हमें यहाँ पर लाना है और आपको अकेला भिड़ा दिया जाए कि आप इस चीज को क्या करिए, यहाँ से हटाइए और इसको इस जगह पर स्थानांतरित करके ले जाइए। तो आप कितना भी इसमें अकेले जो आजमाइश कर लीजिए, ये पत्थर यहाँ से हिल के यहाँ तक नहीं आ पाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो किसी मशीन का सहारा लेंगे। जैसे आपको यदि हम दोस्तों एक बड़ा रड दे देते हैं और बोलेंगे कि इस रड की मदद से आप इसे खिसकाइए, तो दोस्तों हो सकता है कि आप रड को लगा करके इसको यहाँ से धीरे धीरे हटा के यहाँ ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। यदि ये वस्तु आपको हाथ से हटानी थी तो जब आप धक्का दे रहे थे तो ये जगह से हिल तक नहीं रहा था, लेकिन जब आपको एक रड दे दिया गया तो आप इन पत्थर को हिला भी दिए और धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित भी कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यही चीज क्या होता है, तो मशीन होता है। ठीक है, तो वे सारी वस्तुएं आपके लिए मशीन है जो कि आपके काम को सुविधाजनक कर देता है। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के बिना रहता कि इस बोर्ड पर हम नहीं लिख पाते, तो हाथ से ये नहीं चलता, तो आपके लिए ये क्या बन जाता, एक मशीन बन जाता, क्योंकि इसी से ही केवल ये लिखा जाएगा और सुविधा होगा लिखने में। तो अतः ये आपके लिए क्या बन जाएगा, तो मशीन बन जाएगा। तो अतः दोस्तों वे सभी वस्तुएं मशीन कहलाती है जो आपके काम को आसान बना दे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार इनका परिभाषा देख लेते हैं क्या करता है। देखिए परिभाषा कह रहा है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर, देखिए कोई सुविधाजनक बिंदु पर हम बल लगाकर किसी भार को उठा सकते हैं या एक जगह से दूसरे जगह हम क्या कर सकते हैं, तो स्थानांतरित कर सकते हैं। वो चीज क्या कहलाता है, तो मशीन कहलाता है। तो
देखिए ये कहता है कि यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी आप लोगों का एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि बताइए कि सिंपल मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको याद रखना है कि यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। और बल आघूर्ण बराबर जो दोस्तों फॉर्मूला होता है, इनको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो बल आघूर्ण इक्वल टू होता है क्या, तो बल गुना बल बाहु। ठीक है, क्या होता है, तो बल गुना बल बाहु बोल दीजिए या बल भुजा बोल दीजिए, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसे आप लोग टॉर्क से डिनोट करते हो, तो F इंटू क्या लिख सकते हैं, तो D लिख सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू F इंटू क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। तो अतः सिंपल मशीन के सिद्धांत पर काम करेगा, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला बोल रहा है क्या, उत्तोलक। देखिए ये जो उत्तोलक है, इस उत्तोलक को हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए उत्तोलक क्या होता है, यह एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। ठीक है, एक सीधी क्या होती है, सीधी हो या क्या हो, टेढ़ी क्या होती है, तो छड़ होती है, जिसके द्वारा दोस्तों अभी हमने देखा कि ये अगर पत्थर 100 kg का है और अगर हमें एक छड़ दे दिया जाए, तो इस छड़ की मदद से दोस्तों हम आसानी से इसको हटा सकते हैं। अतः दोस्तों ये जो छड़ है ये आपका क्या कहलाएगा, तो उत्तोलक कहलाएगा। तो ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया। घिरनी देखिए क्या दोस्तों, आप लोग देखे हैं कुएं से पानी निकालते समय आप लोग एक चीज गौर किए होंगे, यहाँ पर कुएं पर क्या लगा रहता है, एक घिरनी लगा रहता है, जिसमें एक बाल्टी के द्वारा इसे जोड़कर और इस रस्सी के माध्यम से यहाँ एक व्यक्ति इसे क्या करता है, तो खींचता है। ये जो घिरनी है इसको इस थ्रू से खींचने पर क्या होता है, तो कम बल लगाने का जरूरत पड़ता है और ये आसानी से ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों यही जो यहाँ पर घिरनी रहता है, यही घिरनी एक क्या करता है, तो मशीन की तरह काम करता है, क्योंकि इसे निकालने में सुविधा होती है। आइए आनत तल आप लोग देखिए, आनत तल दोस्तों किसको बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए, देखिए आप लोग इस पे दिमाग अपना भी चला सकते हो। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका छत है, ठीक है, और छत पर कोई वस्तु यहाँ पर 50 kg का रखा हुआ है, आपको इसे लाना है कहाँ, तो इस जमीन पर लाना है। तो आप लोग दोस्तों एक काम कर सकते हो कि ऊपर से कोई यहाँ से इस त्रिकोण बना करके यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक रख सकते हो और इस वस्तु को धकेल करके दोस्तों जब यहाँ पर लाओगे तो ये वस्तु आसानी से फिसल करके कहाँ आ जाएगी, तो जमीन पर। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हुआ छत पर से इस वस्तु को नीचे उतारने में। तो यही जो चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आनत तल के नाम से जानते हैं। अगला देख लीजिए आपका मशीन का एग्जांपल क्या है, स्क्रू जैक। ये आप लोग देखे होंगे स्क्रू जैक क्या होता है, जैसे गाड़ी को लिफ्टिंग करना है, जैसे टायर वगैरह खोलना होता है, तो वहां आप लोग देखे होंगे इस स्क्रू जैक का प्रयोग करके गाड़ी को ऊपर उठा दिया जाता है और उनके टायर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये चीज जो स्क्रू होता है ये भी एक तरह का क्या होता है दोस्तों, तो मशीन होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। उत्तोलक हो गया, आनत तल हो गया, स्क्रू जैक हो गया, ये सारे के सारे क्या चीज है, तो सिंपल मशीन है जो आपके काम को क्या करता है दोस्तों, आसान बनाता है। तो आइए हम लोग आगे और समझते हैं। चलिए तो आगे बढ़िए आप लोग यहाँ से देखिए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों उत्तोलक। देखिए उत्तोलक जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि उत्तोलक हम लोग कहते किसको है, देखिए उत्तोलक अर्थ होता है घिरनी। ठीक है, ये जो उत्तोलक होता है ये आपका क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। और लीवर हम लोग कहते किसको है, तो पढ़िए इसमें लिखा हुआ है यह एक साधारण क्या होता है, मशीन होता है। अभी तुरंत आपने देखा कि उत्तोलक को हमने किसमें देखा, एक साधारण मशीन में, जो क्या बता रहा, एक सीधी या टेढ़ी क्या होती है, तो छड़ होती है, जो किसी सुविधाजनक बिंदु के चारों ओर क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे तो हम लोग घुरा फिरा सकते हैं। किसको, तो उत्तोलक को घुरा फिरा सकते हैं। तो देखिए ये एक क्या होता है, तो रड होता है, चाहे वो सीधी रड हो या वो रड क्या हो, टेढ़ी हो। तो ये सारी चीजें आपका क्या होता है, तो उत्तोलक होता है। देखिए उत्तोलक में दोस्तों
इन चीजों को समझना सबसे आसान होता है कि आप भार, आलन और आयास, ये जो है इन तीनों चीजों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है। देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करें उत्तोलक का, जो ये 3 बिंदु है, 3 भाग है, इनको ध्यान से समझिए। देखिए पहला क्या है, भार। भार क्या होता है, तो वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है वही क्या कहलाता है, भार। दूसरा क्या है, आलम, जिसे हम लोग फलक्रम के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहा है, वह बिंदु जहां पर यह स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है, घूमती है, वो क्या कहलाता है, आलम। और आयास, देखिए आयास क्या होता है, तो आयास जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट। तो एफर्ट क्या होता है, तो वह बिंदु जहां पर हम क्या लगाते हैं, तो बल लगाते हैं। हमें लगता है इनको आपको एक एग्जांपल की मदद से समझना चाहिए। देखिए अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि यहाँ पर एक कोई जो है वस्तु है और इस वस्तु पर आप लोग बचपन में झूला देखे होंगे कि एक व्यक्ति इस ओर बैठ जाता है तो एक व्यक्ति इस ओर बैठ जाता है और यहाँ पर देखिए ये घूमने वाला रहता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम किसी वस्तु को रख देते हैं और ऊपर से दोस्तों हम यहाँ पर मान लिया जाए कि हम इस पर बल लगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, नीचे की ओर दाब रहे हैं, तो बताइए आपने वस्तु को कहाँ पर रखा है, तो यहाँ को। तो यहाँ पर जब वस्तु को रखे हैं तो भार इस बिंदु पर आ जाएगा। बताइए हम कहाँ पर बल लगा रहे हैं, तो इस बिंदु पर। इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, तो आयास बोलते हैं, यानी इसे हम लोग एफर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एफर्ट के नाम से जानते हैं। बताइए ये घूमेगा कहाँ से, तो इस बिंदु से। तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो फलक्रम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग आलम्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि जहां हम वस्तु को रखें वहां भार होता है, जिस बिंदु पर चारों ओर ये घूर फिर सकता है वो आलम्ब होता है, और जहां हम बल लगा रहे हैं दोस्तों वो क्या होता है, आयास होता है। देखिए जब तक आप लोग इन तीनों बिंदु को नहीं समझेंगे आपको उत्तोलक का प्रकार बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो एक बार हम और आप लोगों को ये चीज बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लिया जाए यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, घूमने का यहाँ पर जगह है। यहाँ पर हम किसी वस्तु को लोड दे दिए 50 kg का, और यहाँ पर दोस्तों हम बल लगा रहे हैं कितना, न्यूटन का, तो मान लिया जाए 40 न्यूटन का हम फोर्स दे रहे हैं और इस बिंदु पर घूम रहा है। तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है भार कहाँ, तो वस्तु यहाँ पर रखा है तो ये आपका भार हो जाएगा। हम बल कहाँ लगा रहे हैं, तो इस बिंदु पर, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आयास हो जाएगा। किस बिंदु के सहारे घूम रहा है, तो इस बिंदु का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आलम्ब हो जाएगा। भार को हम लोग लोड बोलते हैं, आलम्ब को फलक्रम बोलते हैं, और आयास को हम लोग एफर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया होगा तो आइए देखिए उत्तोलक कितना आसान से आप लोग पकड़ लेंगे इसको। चलिए देखिए उत्तोलक के प्रकार में आइए हम लोग समझते हैं उत्तोलक। देखिए उत्तोलक दोस्तों 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है कौन सा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। जरा सा आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा, इसको याद रखिएगा। देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, उसमें एफ, जिसे हम लोग अभी बोले थे कि फलक्रम जो है, ठीक है, फलक्रम ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ठीक आपको बीच में देखने को मिलेगा। कौन, तो फलक्रम। और इस ओर जो होगा आपका कौन होगा, तो एक ओर आपका हो जाएगा भार और दूसरा ओर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आयास, ठीक है। भार को हम लोग लोड बोलेंगे, आयास को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एफर्ट बोलेंगे। यानी ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो एफ, इसे हम लोग आलम्ब बोलेंगे ना। तो आलम्ब देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब कहाँ रहता है, तो ठीक बीच में रहता है। तो अब आप ऐसा एग्जांपल लीजिए कि आलम्ब कहाँ पर होना चाहिए, बीच में। और आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि आलम्ब क्या होता है, जिसके सहारे कोई वस्तु घूमता है वो बिंदु आलम्ब होता है। तो बताइए जैसे हम दोस्तों पिलास लेते हैं, आप लोग पिलास को देखे होंगे, इस तरीके से इसका मुंह नोजल रहता है इस तरीके से, और यहाँ पर जो हम लोग बल एफर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्लास क्या होता है, तो इस जगह पर यहाँ से घूमता है और यहाँ पर कोई भी चीज रख करके दोस्तों हम लोग इसे काटते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, पिलास होता है। पिलास में क्या करते हो, यदि हमें किसी चीज को काटना हो तो
यहाँ पर आप लोग उसे रखिएगा और इस बिंदु के सहारे घूमेगा और दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपना क्या लगाओगे, तो बल लगाओगे। तो देखिए दोस्तों, भार यहाँ पर है, घूम रहा है यहाँ पर, तो ये आलंब हो जाएगा और बल कहाँ पर लगा रहे हो, तो इस बिंदु पर। तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, तो आयास कहलाएगा। तो क्या देखिए, घूमने वाला बिंदु बीच में है, तो बिल्कुल बीच में है। तो कहने का मतलब पिलास जो है दोस्तों, ये किस श्रेणी का उत्तोलक होगा, तो ये प्रथम श्रेणी का होगा। क्या आप लोग कैंची को क्या इसी रूप में देखे हैं, तो कैंची में भी घूमने वाला चीज कहाँ होता है, बीच में। कपड़ा कहाँ से काटा जाता है, आगे से, और हम लोग इसमें बल कहाँ से लगाते हैं, तो पीछे से। यानी कैंची भी आपका क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी। नेल कटर की बात करिए, नेल कटर में भी आप लोग देखे होंगे कि यहाँ आप लोग, ये आपका भार हो गया जो आप लोग नेल लगाते हो, बीच में आप लोग क्या करते हो, तो बीच में आप लोग उसे दाबते हो, ठीक है। तो लेकिन मूव करने वाला चीज कहाँ पर होता है, तो जहां से वो क्या कर सकता है, तो घुर फिर सकता है, तो वो भी कहाँ होता है, बीच में, ठीक है। तो इसलिए नेल कटर हो, तराजू देखिए, तराजू में आप लोग क्या देखे हो, यहाँ पर लोड रहता है, ठीक है, बीच में इसके सहारे यहाँ पर ये घूरते फिरते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ वजन रख देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो भार बोलते हैं। तो बताइए बीच में कौन है, तो बीच में आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका फलक्रम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेट हो जाएगा, ये भार तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एफर्ट, वेट और बीच में क्या हो जाएगा, तो फलक्रम। तो देखिए जिसके सहारे घूम रहा है वो कहाँ होना चाहिए, तो बीच में। तो तब जाके वो कौन श्रेणी का उत्तोलक होगा, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो बस आपको इन सारी चीजों को ध्यान से याद रखना। पिलास हो गया, कैंची, तराजू, नेल कटर, चापाकल, साइकिल का ब्रेक, ये सभी किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है ये, ठीक है। आइए अगर हम लोग बात करें द्वितीय श्रेणी का, तो देखिए द्वितीय श्रेणी में दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर लोड जो है दोस्तों, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ठीक बीच में मिलेगा, ठीक है। लोड कहाँ मिलेगा, तो बीच में। अब जो बचा ई और कौन बचा, तो एफ, ये दोनों आपको साइड में दिखेगा और बीच में दोस्तों कौन मिलेगा, तो लोड मिलेगा। तो अब बताइए ऐसा कौन सा एग्जांपल है जहां लोड आप कहाँ देते हो, तो बीच में देते हो। तो बोलिए लोड कहाँ पर पड़ेगा, तो बीच में होना चाहिए। जैसे आप लोग सरोता की बात करें, तो दोस्तों सरोता आप लोग देखे होंगे, कुछ इस ढंग का काटने वाला होता है और यहाँ पर घूमने वाला रहता है। इस ढंग से इसको यहाँ पर जो है यहाँ मूव करता है, जिसके सहारे ये घूरता है और ऊपर से यहाँ पर आता है काटने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं, ठीक है। बल हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन काटने के लिए हम उस सुपारी को, नील कटर को हम लोग इस बीच में रखते हैं, नेट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुपारी इस बीच में रखा जाता है और यहाँ पर देखिए मूव कर रहा है, जहाँ घूम रहा है वो आपका फलक्रम है, जहाँ पर हम बल लगा रहे हैं वो एफर्ट है और वस्तु कहाँ पर रखे हैं, तो ठीक बीच में। तो देखिए एफ बाद में है, ई बाद में है, बीच में कौन हो गया आपका, तो लोड पड़ रहा है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, तो द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। खैनी काटने की मशीन, दोस्तों इसी ढंग का खैनी काटने का मशीन होता है, इस पर देख करके इस तरीके से काटा जाता है। आप लोग नींबू निचोड़ने की मशीन देखे होंगे, नींबू निचोड़ने की मशीन में भी इसी ढंग का रहता है, यहाँ पर लगा हुआ और इस बीच में नींबू को रख के ऊपर से इसको क्या किया जाता है, तो दबाया जाता है। यानी लोड बीच में है, मूव कर रहा है यहाँ से, तो एफ हो जाएगा और यहाँ पर हम बल लगाते हैं तो एफर्ट यहाँ पर हो जाएगा, लोड यहाँ हो जाएगा। तो ये सभी जो है दोस्तों आपका द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं तृतीय श्रेणी में। आइए तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो होगा दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, तो यहाँ पर ये ई जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ठीक बीच में मिलेगा, ठीक है। जिसमें आप ई ले लीजिए और एफ ले लीजिए, दोनों साइड रहेंगे और ई जो है ये कहाँ पर रहेगा, तो ठीक बीच में। यानी ये हुआ कि जो आप बल लगा रहे हो वो कहाँ लगाना पड़ेगा, तो ठीक बीच में। तो अब आप बताइए, जैसे चिमटा आप लोग देखे होंगे,
होंगे रोटी पकड़ने वाला जो चिमटा होता है, देखिए यहाँ से ये मूव करेगा, रोटी यहाँ से दबाया जाता है पकड़ करके, यानी भार तो यहाँ पर आएगा। और बल हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो इस बीच में बल लगाते हैं। तो देखिए यहाँ दाबेंगे तो लोड यहाँ उठेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भार, यानी भार क्या हो जाएगा, तो भार आपका कहाँ है, तो साइड में लोड जो ले रहे हो कहाँ पर है, साइड में, और आपका घूम रहा है यहाँ पर, तो ये फलक्रम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम बल लगा रहे हैं तो एफर्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है चिमटा तृतीय श्रेणी का। किसान का हल भी देखे होंगे, किसान का हल कुछ इस तरीके का होता है। देखिए लोड कहाँ पड़ रहा है, तो लोड यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है किसान का हल ये वाला जो है दोस्तों, यहाँ ये वाला बनाइए, हल ये वाला लेना है, बैल के कंधे पर जो रहता है यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए घूमता यहाँ से है, ठीक है, घूमता यहाँ से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से घूम रहा है तो फलक्रम। लोड कहाँ पड़ता है, तो इस जगह पर लोड, और बल यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो ये आपका एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चिमटा, किसान का हल, हाथ में लिया हुआ बेलचा, आप देखे होंगे कि बीच में पकड़ करके इसको उठाया जाता है, तो यानी आपको एफर्ट जो है वो कहाँ लगाना पड़ रहा है, तो बीच में। तो इसलिए दोस्तों ये सारे के सारे एग्जाम्पल, चिमटा, किसान का हल और हाथ में बेलचा, ये किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, सिंपल मशीन एंड लीवर से रिलेटेड। तो आप लोगों को हम एक ऐसा गजब का ट्रिक बताते हैं कि आज के बाद आप लोग भूलोगे नहीं कि कैसे जानेंगे कि कौन श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप लोग याद रखिएगा इन चीजों को। देखिए हम आपको बताते हैं एफ एल ई। देखिए अगर इसमें जो भी बीच में आ जाता है वो उस श्रेणी का उत्तोलक होता है। दोस्तों याद रखिएगा एफ मतलब क्या होता है, तो आप लोग पढ़े ही हो, तो फलक्रम की बात कर रहा है ये। तो फलक्रम जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके सहारे ये घूमता है, जिसे हम लोग आलम्ब बोलते हैं। अगर ये बीच में आ जाए तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अगर लोड की बात करें, अगर लोड दोस्तों बीच में आ जाए तो ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और यदि ई बीच में आ जाए तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ई एफर्ट हो जाएगा। तो एफर्ट जो होगा ये किस श्रेणी का उत्तोलक होगा, तो एफर्ट हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आइए एक बार और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर यदि एफ एल ई में बात करें, इन तीनों में अगर एफ बीच में आ जाए यानी फलक्रम, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। यदि एल बीच में आ जाए लोड, तो ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यदि ई मतलब हुआ एफर्ट, अगर ये बीच में आ जाए तो दोस्तों ये आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे आप एक एग्जांपल से देखिए, जैसे हम किसी साइकिल का ब्रेक ले लेते हैं, तो देखिए अब इसको हमें जानना है, हमें पता नहीं है किस श्रेणी का उत्तोलक है ये। तो आपको ये सोचना है कि इसमें देखिए कि साइकिल का ब्रेक जो होता है, यहाँ हैंडल के पास हम ब्रेक को दबाते हैं यहाँ पर, लेकिन मूव तो इस जगह से करता है। और यहाँ पर जो ये चक्का होता है और यहाँ पर ये इस पर क्या करता है, तो इसको लोड देता है। यानी दोस्तों लोड पड़ रहा है कहाँ, तो नीचे की ओर घूम रहा है यहाँ पर। तो घूमने को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम। और आप लोग अपना एफर्ट यहाँ दिखाए हो, तो देखिए तो एल एफ ई, बताइए कौन सा इसमें बीच में आ रहा है, तो एफ आ रहा है। तो खोजिए एफ, देखिए अगर बीच में आता है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। अतः साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान में रख करके इसको बनाना है, तो आपका उत्तोलक का सवाल नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज आसानी से यदि समझ में आ गया हो, आप लोग यदि सीख गए होंगे, तो दोस्तों आप लोग एक लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।